पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री सतवा बाबा संतोष दास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन, इस पावन कथा में उपस्थित सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और लाखों की संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालु, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर और मां गंगा के इस पावन तट पर शिव महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण का आनंद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले कथा व्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से और श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक, यानी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है। और उससे ठीक पहले काशी की धरती पर इस पावन कथा के माध्यम से इस कुंभ का दर्शन हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस अनुशासन के साथ और जिस श्रद्धा भाव के साथ आप सभी इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो मैं आप सबका भी सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन दोनों प्रकार से, भगवान शिव का भक्त होने के नाते भी, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते भी, और उत्तर प्रदेश का दायित्व भी मेरे पास है। तो उत्तर प्रदेश में पावन कथा का आयोजन हो रहा है, तो इस दृश्य से भी मैं अभिभूत हूं इस सब दृश्य देख करके। मुझे पहले से पता था, मुझे याद है गत माह पंडित प्रदीप मिश्र जी की एक कथा हापुड़ में होने वाली थी, तो अचानक वहां के प्रशासन ने कथा के आयोजन को निरस्त कर दिया। मुझे शाम को जानकारी मिली, मैंने कहा ये कथा के आयोजन को क्यों निरस्त किया गया? कहा साहब भीड़ ज्यादा हो सकती है। मैंने कहा उनकी कथा की तो चर्चा ही इस बात के लिए होती है कि वहां हजार में नहीं लाखों में गिनती होती है, लाखों में। लेकिन वे सभी श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं। और परम भक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वह अनुशासित होता है। जिसका आत्मानुशासन है उसका भौतिक द्रव्यों पर भी अनुशासन होता है, और वे सभी अनुशासित होते हैं। अभी कथा को अनुमति दे दिया जाए और भव्यता के साथ उस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी वहां पे गया
अभिभूत था। फर्रुखाबाद में कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी यही दृश्य था। दृष्टि सबकी अपनी अपनी होती है। यह दृश्य हमारे लिए सनातन धर्म का एक लघु रूप है, लघु भारत का रूप है, और ये हमारी सामाजिक समता का भी प्रतीक है। कौन कहता है कि हम आपस में बंटे हैं? कहां जातिवाद है, कहां संप्रदाय का वाद है, कहां उपासना विधि का विवाद है? हम तो सब एक होकर के इस पावन कथा के माध्यम से अपने राष्ट्र धर्म के निर्वाह के लिए अपने आप को समर्पित करने के एक धर्म योद्धा के रूप में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। और एक कथा उसका एक उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। जब मैं कथा के इस विहंगम दृश्य को देख रहा हूं, एकदम सामने बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा का सानिध्य है। कितना सतवा बाबा ने ऐसा स्थल चयन किया कि एक साथ बाबा के भी दर्शन हो और मां गंगा के और मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन हो, बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन हो जाए। यानी यहां से एक साथ, यानी कथा भक्त ही नहीं सुन रहे हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ भी सुन रहे हैं। बाबा भैरवनाथ भी सुन रहे हैं, काल भैरव भी सुन रहे हैं, और मां गंगा और मां अन्नपूर्णा भी सुन रही है। इतना विहंगम दृश्य